आप सभी को नमस्ते। और पिछली क्लास में अपन ने कुछ प्रतिशत के पीवाईक्यू करे थे। तो आज जो बचे हुए कुछ पीवाईक्यूज हैं वो आज की क्लास में अपन कंप्लीट करेंगे। तो इसमें अपना पहला क्वेश्चन है, 84 में से किसी संख्या का 20% घटाने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह मान लेते हैं, माना वह संख्या कितनी है। माना वह संख्या x मान लेते हैं अपन। ठीक है। यदि वह संख्या x है तो अब क्वेश्चन के अनुसार अपन देखते हैं, 84 में से किसी संख्या का 20% घटाने पर 84 किसी संख्या का x का 20% क्या होगा, x गुणा 20/100। और घटाने पर वही संख्या प्राप्त होती है। क्या संख्या प्राप्त होती है, x। तो ये अपने पास एक समीकरण, तो इसको अपन सोल्व करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 5। ठीक है। तो x/5 इक्वल टू एक्स को अपन एक साइड में ले लेंगे। ठीक है, x की वैल्यू है, ये इधर ले लेंगे, ये इस साइड में ले लेंगे। तो 84 किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस x/5। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, इसको अपन इधर लिख लेते हैं, 5x प्लस एक्स डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 84। तो 5x और x किसके बराबर हो, 6x। 6x किसके बराबर हो जाएगा, 84 गुणा 5, 5 को इधर ले लेंगे अपन। तो ये क्या हो जाएगा, अब अपन यहाँ से x की वैल्यू निकालते तो क्या हो जाएगी, 84 गुणा 5 डिवाइड बाई 6। ठीक है, अपन 6 से डिवाइड कर देते हैं, 6 एकम 6 और 6 चौक 24। ठीक है, क्या बचा, 14 पंजो 70। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 70। अगला क्वेश्चन है अपने पास, दो संख्याओं में जिसमें पहली 30% दूसरी संख्या का 60% के बराबर है। अब मान लेते हैं कोई दो संख्याएं क्या है, x और y दो संख्याएं। ठीक है, पहली संख्या का 48%, x का 48% कितना होगा, ये हो जाएगा। और किसके बराबर है, दूसरी संख्या का 60% के बराबर है। तो दूसरी संख्या y का 60% कितना हो जाएगा। ठीक है, अब अपने पूछा है दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, x अनुपात y पूछा है अपने से। अपन इस समीकरण को हल करेंगे तो 100 कट जाएगा, और x गुणा 48 किसके बराबर है, y गुणा 60 के। x अनुपात y पूछा है तो y को इधर ले लेंगे और 48 को इधर ले जाएंगे, 60/48। ठीक है, इसको काट देते हैं अपन, 12 पंजे 60 और ये 12 चौक 48। तो क्या हो जाएगा, 5/4। एक्स वाई का अनुपात कितना हो जाएगा, 5/4। इसका आंसर ये है। अगला क्वेश्चन है अपने पास, यदि x माइनस वाई का 50%, ठीक है, x प्लस वाई का 30% है, तो x का मान, x का कितना प्रतिशत y है। देखते हैं, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है ना किसी, मतलब सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है, उसी को वैसे ही लिख लेते हैं अपन। x माइनस वाई का 50%, x माइनस वाई का 50% कितना हो जाएगा, गुणा 50/100। ये किसके बराबर है, x प्लस वाई का 30%, x प्लस वाई का 30% गुणा 30/100। 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, अब इसको अपन कर लेते हैं, 50x माइनस 50y कितना हो जाएगा, 30x प्लस 30y। अब x की वैल्यू एक तरफ ले लेंगे और y की वैल्यू एक तरफ ले लेंगे। x माइनस 30x किसके बराबर जाएगा, 30y प्लस 50y। प्लस का हो जाएगा, 30 इधर आ गया तो माइनस का हो जाएगा, ये कितना हो गया, 20x किसके बराबर हो जाएगा, 80y के बराबर। अब पूछा क्या है, तो x का कितना प्रतिशत y है, y की वैल्यू पूछे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो y की वैल्यू अपन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 20x/80। ठीक है, ये 2 से 2 कट गया, क्या आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2 और 2 चौका 8, x/4। मतलब
वाई एक्स का कितने प्रतिशत है। अब प्रतिशत में निकालने है तो गुणा 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये कट जाएगा 25। तो वाई एक्स का 25% है, ये 25, इसका आंसर हो जाएगा बी, 25%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपने पास, एक आयत की लंबाई को 10% बढ़ाया गया और उसकी चौड़ाई को 10% घटाया गया। अपने पीछे इसके एक क्वेश्चन पढ़ा होगा कि आयत की लंबाई को 10%, इसके दो तरीके हैं करने के। एक तो मान लिया ये आयत है, लंबाई है, और ये चौड़ाई है। लंबाई और चौड़ाई को अपन पहले मान लेते हैं, ये भी 100 है और ये भी 100 है, क्योंकि आयत की लंबाई चौड़ाई 100 हो सकती है, ये वर्ग भी हो सकता है, आयत भी हो सकता है। अब पहले तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 100 गुणा 100 कितना आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन अपन ने पहले भी किया, 10,000। अब नया क्या हो गया, प्रतिशत बढ़ा दिया, नई लंबाई कितनी हो जाएगी 110, चौड़ाई को 10% घटा दिया तो नई चौड़ाई, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल 110 गुणा 90 कितना हो जाएगा, 9,900। अब नए आयत का क्षेत्रफल कितना कम है, मतलब बढ़ा है या घटा है, क्या हुआ है। पुराने आयत का क्षेत्रफल नए का ही है, तो कितना कम हुआ, 100। ठीक है, वर्ग मीटर जो भी है, स्क्वायर मीटर जो, वो 100 कम हो गया। अब ये प्रतिशत में पूछा है, तो 100 बटे किसके रेस्पेक्ट में होगा, 1,000 के, मतलब 10,000 के रेस्पेक्ट में 10,000 और गुणा 100%। तो ये जीरो से जीरो, ये जीरो कट गया, तो इसमें क्या हुआ, 1% जाता है। अब इसका दूसरा मेथड है, उसमें क्या है कि यदि किसी आयत की लंबाई 10% बढ़ती है और चौड़ाई 10% घटा दी जाती है, तो ऐसे केस में डायरेक्टली कमी होती है, और वो कमी कितना होता है, उसका एक फॉर्मूला है। मान लो x% बढ़ती है और x% ही कम होती है, ये बढ़ती है और ये घटती है, तो डायरेक्टली फॉर्मूले से क्या होता है, x² डिवाइड बाई 100% की कमी होती है। ठीक है, x की वैल्यू क्या है 10%, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100, और इस डिवाइड बाई 100 क्या हुआ, 1% की क्या हुई, कमी हो गई, तो इसका आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन अपने पास, एक शहर में वयस्कों में से 30% निरक्षर हैं, मतलब बड़े लोग 30% जो अनपढ़ है, निरक्षर हैं, जबकि बच्चों में से 80% साक्षर हैं। यदि वयस्कों एवं बच्चों का अनुपात 3:4 है, तो देखो पहले अनुपात कितना दे रखा अपने पास, ये वयस्क और ये बच्चे, 3:4 का अनुपात है। अब मान लेते हैं अपन इनकी जनसंख्या कितनी है, माना जनसंख्या अनुपात के रेस्पेक्ट में अपन मानेंगे, माना जनसंख्या, ठीक है, ये अपन मान लेते हैं 300 और ये मान लेते हैं 400। ठीक है, अब इसमें कहा है कि एक शहर में वयस्कों में से 30% निरक्षर है, तो साक्षर कितने हुए, 70%। 70% साक्षर है, मतलब पढ़े लिखे हैं, तो ये कितना हो जाएगी, वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 का 70%, 300 गुणा 70/100, ये कितनी वैल्यू आई, जैसे 7 या 21, 210, मतलब 300 में से 210 साक्षर है। और यहाँ पे कितने हैं, 400 में से 80% साक्षर है, ये 80%, तो 400 का 80% कितना हो जाएगा, 400 गुणा 80 डिवाइड बाई 100, डबल जीरो से डबल जीरो काट गया, ये कितना हो गया 832, और एक जीरो 320, ये तो 320 है और ये 210 है। आगे पूछा है कि यदि वयस्कों एवं बच्चों का अनुपात 3:4 है, तो जनसंख्या का कितना प्रतिशत साक्षर है, इसमें कितने साक्षर है 210, और ये कितने साक्षर है 320, टोटल कितने साक्षर हुए दोनों मिला के 530। अब टोटल जनसंख्या कितनी हुई, यहाँ पे कितनी है 300 प्लस 400 700, तो 700 का 530 कितना प्रतिशत है, प्रतिशत में साक्षर, साक्षर प्रतिशत में क्या आ जाएगा 530
डिवाइड बाय 700 गुणा 100। ठीक है, इसको अपन करेंगे, 0 से 0 कट गया और ये 0 कट गया। 530 डिवाइड बाय 7। ठीक है, 7 7 49 बचे 4। 7 7 49 बचे 4 और 7 पंजो 35 बचे 5 और 7 7 49 करीब ये आएगा 75.71। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपने पास, एक परीक्षा में 40% विद्यार्थी गणित में फेल हुए, 30% अंग्रेजी में फेल हुए, 10% दोनों में फेल हुए। देखो, गणित में कितने फेल हुए, इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी आए हैं और पिछली क्लास में भी अपन ने किए हैं, तो आप इनकी इस टाइप के जो क्वेश्चन है इनकी प्रैक्टिस करना, इसी टाइप के एग्जाम में आता है। ठीक है, गणित में फेल कितने हुए, मैथ्स में कितने फेल हुए, 40। और अंग्रेजी में कितने फेल हुए, इंग्लिश में 30। दोनों में कितने फेल हुए, बोथ बोथ में हुए 10। तो इस टाइप के आते हैं तो डायरेक्टली एक फॉर्मूला आता है, इन दोनों को जोड़ देते हैं, 40 + 30 और -10 दोनों में फेल हुए वो कर देते हैं, तो कितने हो गए, 40 30 70, 70 - 10 गए 60। 100 मान लो टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 100। कुल विद्यार्थी कितने हैं, 100 मानने हैं अपन ने। 100 में से 60 तो फेल हो गए। ठीक है, तो दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना होगा, 100 - 60 कितना हुआ, 40। तो ये 40 हो जाएगा इसका। ठीक है, इसको अपन दूसरे वेन डायग्राम से करते हैं। तो वेन डायग्राम से कैसे करेंगे, मान लो ये कक्षा है अपनी, कुल विद्यार्थी कितने हैं इसमें, 100। अब गणित में कितने फेल हुए, गणित में फेल हुए 40, ये 40। अंग्रेजी में कितने फेल हुए, अंग्रेजी में फेल हुए ये कितने, 30। और दोनों में कितने फेल हुए, 10%, दोनों में ये फेल हुए 10। देखो, इसमें कितने फेल हुए पूरे में, इसमें पूरे में 40 फेल हुए इसमें, और इस पूरे में कितने फेल हुए, 30। तो इसमें कितने फेल होंगे, इसमें हो जाएंगे 40 - 10 मतलब 30। और इसमें कितने फेल हुए, अकेले इसमें 30 - 10, 30 - 10 कितने, 20। ये 20 ये 30, टोटल कितने फेल हुए, 10 तो यहाँ पे है और 30 यहाँ पे है और 20 यहाँ पे, कितने फेल हुए, कुल फेल कितने, 30 ये 30, उसके बाद 10 ये 10, उसके बाद 20 ये 20 + 20 कितने हो गए, 30 + 20 50 और 10 60। ठीक है, ये हो गया। अब कुल फेल हुए तो पास कितने विद्यार्थी हुए, टोटल विद्यार्थी अपन ने 100 माने थे, प्रतिशत में माने थे, 100 - 60 कर दिए तो 40 विद्यार्थी टोटल पास हुए, तो इसका आंसर हो जाएगा 40। अगला अपने पास क्वेश्चन है, 4% चीनी वाले एक 6 लीटर घोल में से 1 लीटर पानी वाष्पित हो गया, बचे हुए घोल में चीनी का प्रतिशत क्या है। अब देखो, पहले 6 लीटर घोल में चीनी का मात्रा कितनी है, 6 लीटर घोल में चीनी की मात्रा, मैं थोड़ा इसलिए लिख रहा हूं कि आपको समझ में आए, जल्दी भी करवा सकते हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आए तो उसका क्या फायदा। ठीक है, कितनी मात्रा है इसमें, 4% है ना, तो 6 का 4% निकालेंगे कितने हो, 4/100 मतलब 0.24 लीटर। ठीक है, 624.24 लीटर। अब इसमें क्या हुआ, 1 लीटर वाष्पित हो गया, 1 लीटर वाष्पित हो गया तो टोटल कितना, ये घोल कितना बचा, 5 लीटर, 5 लीटर घोल बचा। अब 5 लीटर घोल में भी इतनी ही मतलब चीनी है, चीनी वाष्पित नहीं हुई, चीनी तो उतनी है ना, कितने चीनी है, 0.24 लीटर। अब ये पूछा घोल में चीनी की प्रतिशत मात्रा क्या है, तो इसका प्रतिशत निकालेंगे किसके ऊपर, 5 लीटर के ऊपर, इन प्रतिशत 0.24 डिवाइड बाई 5 गुणा 100
ये बिंदु हटाएंगे तो एक बार डिवाइड नीचे आ जाएगा, ये इससे कट गया तो ये क्या हो जाएगा 24/5, क्या हो जाएगा 5 चौका 20 पॉइंट और 8 पंजो 40, 4.8%, मतलब 4.8% ही है। अगला क्वेश्चन है अपने पास, कुछ पानी में 4% शक्कर है, यदि 6 लीटर पानी में से 1 लीटर पानी वाष्प के रूप में उड़ जाता है तो बचे हुए पानी में शक्कर की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी। ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम। तो इसको आप कर सकते हो, इसका आंसर भी वही आएगा 24/5। ठीक है, करके देख लेना, वही क्वेश्चन है। यदि उमंग की ऊंचाई गर्वित की ऊंचाई से 60% अधिक है, अब मान लेते हैं अपन, माना गर्वित की ऊंचाई कितनी है, माना गर्वित की ऊंचाई कितनी है 100, तो उमंग की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, उमंग 60% अधिक है ना, 160 हो जाएगी। ठीक है, तो गर्वित की ऊंचाई उमंग की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। अब पूछा है गर्वित की ऊंचाई उमंग की ऊंचाई, और डिफरेंस कितना है दोनों में, 160 माइनस 100 कितना हुआ 60 का, चाहे कितने प्रतिशत 60 है, 60 किसके ऊपर निकालने हैं अपने को, गर्वित की ऊंचाई उमंग की ऊंचाई कितने प्रतिशत कम है, 60 किसके ऊपर 160 के ऊपर, प्रतिशत में निकालेंगे, प्रतिशत कम किसके ऊपर 160 के ऊपर, तो 60/160 और गुणा 100, ये 0 से 0 कट गया तो 60/16। ठीक है, इसको अपन काटेंगे तो 30/8, 8×3 = 24। ठीक है, और नहीं 600 आएगा यहाँ पे, 600, 300/8। ठीक है, और 37.5 इसके करीब अपना आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 37.5, कम हो जाएगी, मतलब उमंग की ऊंचाई, गर्वित की ऊंचाई उमंग की ऊंचाई से कितनी कम है, 37.5% कम है। अगला क्वेश्चन है, 60 का 60% प्लस 50 का 50% क्या है, इसकी फाइनल वैल्यू क्या होगी। तो जैसे 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 क्वेश्चन में दे रखा है वैसे वैसे अपन करते जाते हैं। 60 का 60% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, प्लस 50 का 50%, 50/100। ठीक है, अपन इसको करते हैं, हाँ, तो इसकी वैल्यू निकालने कितनी वैल्यू आएगी। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं अपन, ये काट देते हैं, ये भी कट जाएगा इससे, 36 प्लस 5×5 = 25 कितना आ जाएगा, 6×5 = 11 और 81, हाँ 6×5 = 11, 1 और 3×3 = 6, 61। ठीक है, कितना आ जाएगा आंसर 61। अगला क्वेश्चन है अपने पास, एक महाविद्यालय में गणित भौतिकी और रसायन शास्त्र की सीटों का अनुपात 2, 3, 4 है। पहले लिख लेते हैं जैसे जैसे दे रखा है वैसे, गणित, ये भौतिकी और ये रसायन शास्त्र। ठीक है, ये कितना अनुपात है, इसका 2, इसका 3 और इसका 4। आगे दे रखा है सीटों में क्रम से 40%, 20% और 10% बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसमें अपन 40% बढ़ा देंगे। ठीक है, पहले मान लेते हैं इसकी मतलब कितनी है टोटल, माना टोटल सीटें कितनी है, इसकी 200 मान लेते हैं अपन, इसकी 300 मान लेते हैं, अनुपात में मानते हैं, और इसकी 400 मान लेते हैं, क्योंकि जिस अनुपात में दे रखी उसी अनुपात में अपन सीटें मानते हैं। अब बढ़त कितनी हुई है, वृद्धि, इसमें 40%, इसमें 20% और इसमें 10%। तो 40% बढ़ने पर ये टोटल कितनी हो जाएंगी सीटें, अब 200 का 40%, 140 बटे, बढ़ गई ना, तो 40 ये हो जाएगी, ये सीटें ये हो जाएंगे इसकी कितनी 300 गुणा 120/100, ये कितनी हो जाएगी 400 गुणा 110 बटे, ये 10% बढ़ी 110/100। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये कितनी सीटें हो जाएंगी। ठीक है, 40% बढ़ी, तो ये हो जाएगा 0 से 0 कट, डबल 0 कट गया, 14×2 = 28, 280। अब 280 सीटें हो गई, ये कितनी हो जाएगी, डबल 0 से डबल 0, भारतीय 36
360, ये कितनी हो जाएगी 0 और 440। ठीक है। अब पूछा है कि बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा, तो देखते हैं, यही तो हुआ ना अनुपात। इसको अपन सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे सोल्व कर देंगे, 0 से 0 काट दिया सब में। ठीक है। अब बाद में सब में 4 का भाग देंगे तो ये 7 बार गया, ये 9 बार गया और ये 11 बार गया। तो इसका नया अनुपात क्या हो जाएगा, 7:9:11, 7:9:11, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने पास पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि होती है। ग्राहक को अपना उपभोग कितना प्रतिशत कम करना चाहिए ताकि पेट्रोल का बिल न बदले। अब माना पेट्रोल की कीमत कितनी है, माना 100 लीटर पेट्रोल की कीमत कितनी है, 100 लीटर 100 रुपए। ठीक है। अब इसकी 25% वृद्धि हो जाती है, मतलब अब 100 लीटर वृद्धि कितनी, 25%। अब क्या होगा वृद्धि के बाद में 100 लीटर पेट्रोल कितने में आएगा, 125 रुपए में। ठीक है। लेकिन उसके पास तो 100 ही रुपए है ना, मान लेते अपन उसका जो टोटल इनकम है वो अपने पास 100 ही रुपए है उसके पास। अब 125 रुपए में 100 लीटर पेट्रोल आएगा, 100 लीटर, तो 100 रुपए में कितना लीटर पेट्रोल आएगा, 100 रुपए में 100/125 गुणा 100। ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 25 चौक 100, 25 पंजे 125 और 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 80 लीटर। 100 रुपए में अब कितना खरीदेगा वृद्धि के बाद, 80 लीटर। और पहले 100 रुपए में कितना खरीदता था, 100 रुपए में कितना खरीदता था, 100 लीटर। तो कितनी कमी हुई, उसने उपभोग कम कर दिया ना, कितना कम किया, 100 माइनस 80, कितना 20 लीटर उपभोग कम कर दिया। ये 20, क्योंकि अपन सभी 100 में मांग के चले थे तो 20% इसने अपना उपभोग कम कर दिया। अगला क्वेश्चन अपने पास, यदि x माइनस वाई का 50%, x प्लस वाई का 30% है तो y x का कितना प्रतिशत है। y की वैल्यू निकालनी है अपने को x के टर्म में। ठीक है। y इक्वल टू x, ये सब निकालना है कितना प्रतिशत है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में दे रखा है वैसे वैसे अपन लिख लेते हैं। x माइनस वाई का 50%, 50/100, प्रतिशत को हटा दिया इसलिए 100 लगा दिया। x प्लस वाई का 30%, 30/100। ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 100 से 100 कट गए, 50x माइनस 50y इक्वल टू 30x प्लस 30y। ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, x को एक तरफ ले लेंगे y को एक तरफ, तो ये हो जाएगा 20x किसके बराबर, 80y के बराबर। अब पूछा y को x के रेस्पेक्ट में पूछा है वैल्यू, तो अपने y की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पे। क्या हो जाएगा 20x डिवाइड बाई 80x, ये कितना हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 1/4, तो x/4। ठीक है। ये x/4 है, इसका प्रतिशत में निकालेंगे तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 25। तो y x का कितना प्रतिशत है 25%, ये क्या हो जाएगा p। अगला क्वेश्चन अपने पास 3/8 के समतुल्य प्रतिशत है, तो 3/8 का प्रतिशत निकालेंगे अपन। प्रतिशत में निकालने के लिए अपन क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये प्रतिशत में आ जाती है वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये 25, 25 थी 75/2, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 और सही 1/2%। इसका क्या हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है अपने पास, एक व्यक्ति अपनी आय का 10% बचत करता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है तो वह अपनी आय का 15% बचत करने का निर्णय करता है, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि है। जैसे जैसे क्वेश्चन दे रखा वैसे मान लेते हैं। माना उसकी आय कितनी है, माना उसकी आय
उसकी आय अपन मान लेते हैं 100 रुपए, 100। ठीक है, अब बचत कितनी है? 10%। बचत 10 है, तो खर्च कितना किया इसने? 90। 90 खर्च किया। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, 20% वृद्धि, तो नई आय क्या हो जाएगी? नई आय 120। और नई आय के अनुसार उसका वृद्धि होती है, तो वह अपनी आय का 15% बचत करने का निर्णय करता है। उसकी नई बचत क्या हो जाएगी? इसका 15%, ये क्या हो जाएगी? 120 गुणा 15/100। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? इसको अपन सोलो करेंगे। 4 तिये 12, 30, और 25 चौक 100, 5 तिये 15, और 5 5 25, 6, और 6 तिये 18, 18। ठीक है, अब 18 रुपए नई बचत हो गई। नई बचत, नई बचत 18 रुपए। बचत में वृद्धि कितनी हुई? पहले बचत थी 10 रुपए, और नई बचत 18 रुपए। बचत वृद्धि कितनी हुई? 18 माइनस 10, 8। अब ये पूछा कि कितनी प्रतिशत वृद्धि है? 8 किसके ऊपर? 10 के ऊपर। तो बचत इन प्रतिशत, बचत वृद्धि प्रतिशत में कितनी होगी? 8/10, 10 के ऊपर है, और गुणा 100। ठीक है, ये इससे निकाल दी। 80% उसकी बचत में वृद्धि हो गई। ये एक शहर की जनसंख्या 20 लाख से 22 लाख हो जाती है। ठीक है, अंतिम जनसंख्या के आधार पर प्रतिशत में वृद्धि है। अब देखो, पहले 20 लाख से 22 लाख हो जाती है। अब इसमें क्वेश्चन भी है ना, अपने को वृद्धि कितनी हुई है? 22 में से 20 गए 2 लाख की वृद्धि हुई। वृद्धि प्रतिशत किसके ऊपर? 20 लाख के ऊपर। ठीक है, क्योंकि शुरू में तो स्टार्टिंग में कितनी थी? 20 लाख थी। तो 2/20 गुणा 100, 2 से 2, 0 से 0, कितने? 10%। 10% वृद्धि हुई किसके ऊपर? प्रारंभिक जनसंख्या के ऊपर, 20 लाख के ऊपर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपने पास, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, इनमें पता करना है अपने को सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। पहले निकालते हैं 300 का 30%। 300 का 30% कितना हो जाएगा? 30/100, डबल 0 3 तिया 9, ये 90 हो जाएगा। ठीक है, 700 का 12%। 700 गुणा 12%, को हटा देंगे तो डबल 0, डिवाइड कर देंगे, ये इससे कट गया। 12 × 84। उसके बाद 4 का 1800%। 4 गुणा 1800 डिवाइड बाई 100, डबल जीरो, ये कट गया 72। 18 को 4 बार करेंगे तो 72 आ जाएगा। 9 का 900%। 900 डिवाइड बाई 100, 9 9 81, ये इससे कट गया। तो सबसे ज्यादा बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या यही है ना, तो इसका आंसर हुआ ये। 80 का 75%, 50% का 30% है। जैसे जैसे क्वेश्चन में दे रखा है वैसे अपन करते हैं। 80 का 75% निकालते हैं पहले, 75/100, और इसका 50%, 50/100, और इसका भी 30%, 30/100। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने पे देखते हैं क्या वैल्यू आती है इसका। 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया। ठीक है, 25 3 75, 25 चौक 100। ठीक है, ये 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 20, ये 4 से ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, 20, 20 से 20 कट गया। अब ये बचा, 3 बचा, और ये 3 बचा। 3 दिया, 3 गुणा 3, क्या वैल्यू हो जाएगी? 9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9।
अगला क्वेश्चन है अपने पास, एक कंपनी के कर्मचारियों का वेतन प्रतिवर्ष 5% बढ़ता है। यदि वर्ष 2015 में कर्मचारियों का वेतन 10,000 था तो 2019 में कर्मचारियों का वेतन क्या होगा? तो 2019 में क्या होगा? 2019 में वेतन, ठीक है। प्रारंभिक वेतन क्या था 2015 में? 10,000। हर साल कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? 5%। और 2015 से 2019 कितने साल बढ़े उसने? 4 साल बढ़ी ना। तो हर साल का अपन 5% के हिसाब से इसकी वैल्यू निकाल देंगे। 105/100 गुणा 105/100 सेकेंड ईयर के लिए, और ये थर्ड के लिए 105/100, और फोर्थ के लिए इसका 105/100। ठीक है, ये वैल्यू हुई। इसको अपन सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये इससे काट देंगे, ये इससे काट देंगे, और 5×10, 5×5, 5×10, ये 21, ये 20 कट गया। इसको अपन सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 5 चौका 20, 5×10, 5×5, 5 चौका 20, 5×5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी समथिंग 12,155.06। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 12,155। एक प्रतियोगी को 20% अंक प्राप्त करता है। एक प्रतियोगी जो 20% अंक प्राप्त करता है तो वह 10 अंकों से असफल हो जाता है, लेकिन एक अन्य प्रतियोगी 42% अंक प्राप्त करता है, वह उत्तीर्ण अंकों से 12 अधिक अंक प्राप्त करता है। अब देखो, अपन क्या करते हैं, माना अधिकतम कितने अंक हैं, माना अधिकतम अंक मान लेते हैं x। पहले प्रतियोगी x का 20% प्राप्त करता है, x का 20%, 20/100। और दूसरा प्रतियोगी क्या करता है, x का 42%, x गुणा 42/100। अब देखो, यदि ये पहला 20% अंक प्राप्त करता है और इसमें यदि 10 अंकों से असफल हो गया, यदि मैं इसमें 10 जोड़ देता हूं, ठीक है, और ये 42 अंक प्राप्त किए, इसने 12 से अंक अधिक प्राप्त किए, इसमें से 12 घटा देता हूं, तो इन दोनों के मार्क्स बराबर हो जाएंगे। इसमें पता लग जाएगा कि एग्जैक्ट मार्क्स कितने चाहिए उनको पास होने के लिए। तो ये एक इक्वेशन बन गई। अब इसको अपन सोल्व करते हैं। ये एक्स को एक तरफ ले जाएंगे और इसको एक तरफ ले जाएंगे। ये क्या हो जाएगा? 20x डिवाइड बाई 100, ठीक है, और 42x डिवाइड बाई 100, ये कितना हो जाएगा? -12 -10। ठीक है, इसको इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, कैसे भी ले लो। ये कितना हो जाएगा? -22x डिवाइड बाई 100। ये कितना बचा? -22। ये भी इतना ही बचा। ठीक है, अब x की वैल्यू अपने को निकालनी है। ठीक है, ये प्लस से कट जाएगा, ये -22 बचा। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है, तो x कैसे निकलेगा? 22 डिवाइड बाई 100, ये 22 है, तो गुणा 100, ये 100 इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, और डिवाइड बाई 22, तो ये इससे कट गया। x की कितना आ जाएगा? 100। तो x जो अधिकतम अंक है वो कितने हैं? 100। अगला क्वेश्चन है अपने पास, एक परीक्षा में 40 विद्यार्थी गणित में अनुत्तीर्ण हुए, 30 विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 10% दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो इस टाइप के अपन ने क्वेश्चन किए हैं, तो इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। टोटल अनुत्तीर्ण छात्र कितने हुए? फॉर्मूले से गले 40, गणित में कितने हुए? गणित में 40 प्लस अंग्रेजी में कितने हुए? 30, और माइनस कर देंगे 10%, दोनों में अपूर्ण हुए। ये कितना हो जाएगा? 40 30 70, 70 -10 60, 60 अनुत्तीर्ण हुए। तो 100 में से माना टोटल अपने कितना माना था? 100, 60 अनुत्तीर्ण हुए, तो उत्तीर्ण कितने हुए?
जो पास हुए, पास कितना हो जाएगा 100 माइनस 60, कितना 40%, ये 40 हो जाएगा। अब वेन डायग्राम से इसको कैसे करते हैं, मान लो एक क्लास है, क्लास में टोटल विद्यार्थी कितने हैं 100, 40% विद्यार्थी गणित में अनुत्तीर्ण हुए, ये गणित है, ठीक है, मैथ्स, कितने अनुत्तीर्ण हुए 40%। और दूसरे इंग्लिश में कितने अनुत्तीर्ण हुए 30%, ये 30 है इंग्लिश, ठीक है। अब दोनों में अनुत्तीर्ण कितने हुए, ये दोनों में 10%। अब ये 10% है, ये पूरा 40% है, ये पूरा 40%, ठीक है। तो ये अकेला कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। ऐसे ही ये कितना है 30%, 10 तो ये है इसमें से, तो ये कितना हो जाएगा 20। टोटल अनुत्तीर्ण कितने हो जाएंगे, कुल अनुत्तीर्ण छात्र, अनुत्तीर्ण छात्र कितने हो जाएगी 30, ये 30 प्लस 10, ये 10 प्लस 20, ये 20, कितने आ जाएंगे 30 और 30 60। और टोटल अपने कितने माने थे 100, तो उत्तीर्ण छात्र कितने हो जाएंगे, उत्तीर्ण छात्र 100 माइनस 60, कितने 40, तो ये 40%। 2 वर्ष पूर्व एक गांव की जनसंख्या 62,500 थी। शहर की ओर पलायन के कारण इसमें 16% की दर से कमी होती है। गत 2 वर्षों में इसकी जनसंख्या में कमी कितनी है। माना दे रखा है 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या 62,500 है, तो वर्तमान जनसंख्या कैसे होगी, वर्तमान जनसंख्या फॉर्मूला था, फॉर्मूले से अपन डायरेक्ट निकालेंगे 62,500 गुणा हर साल 16% की कमी होती है, तो 84/100। अगले साल भी 16% की कमी हुई, कितनी 84/100। तो ये इसको अपन सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 44,100 आ जाएगा, ठीक है। कितनी 2 साल बाद में, और शुरू में कितनी थी 62,500, तो कमी कितनी हुई 62,500 माइनस 44,100, कितनी कमी हो गई 400, और 62 में से 44 गए 18,400, तो कितनी कमी हुई 18,400 की कमी हो गई। यदि किसी निश्चित धन का 12% 43.5 है तो वह धन क्या है। अब देखो मानना वह धन x मान लिया अपन ने, x का 12% क्या है 43.5, तो x का 12%, इसको ये भी लिख सकते हैं अपन x गुणा 12/100 इक्वल टू 43.5। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 43.5 गुणा 100, 100 ऊपर चला जाएगा और डिवाइड बाई 12, इसको हटाएंगे तो ये 0 लग जाएगा, ये इसको कर देंगे, ये हो जाएगा 4350 डिवाइड बाई 12, ठीक है। इसको अपन सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा करीब 362.50, ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। यदि एक शहर की जन्म दर तथा मृत्यु दर प्रत्येक 10% है, 2 वर्ष के बाद शहर की लगभग जनसंख्या क्या होगी यदि वर्तमान जनसंख्या 3,000 है। जन्म दर कितनी है 10%, और मृत्यु दर कितनी है, मृत्यु दर भी 10% है, ठीक है। तो वैसे डायरेक्टली देखें तो 10% जन्म दर है और 10% ही मृत्यु दर है, तो पहले अपन जन्म दर निकालते हैं, ठीक है। तो 2 वर्ष बाद में अपने को इसकी जनसंख्या पूछी है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, ठीक है, कितनी हो जाएगी, पहले 3,000, कितनी बढ़ी 10% बढ़ी, तो ये हो जाएगी 110/100। अब क्या है कि 10% कम भी होती है, मृत्यु मृत्यु भी होती है 10%, तो इसका 10% कम हुई तो कितनी हो जाएगी 90/100। अगले साल दोबारा 110 मतलब 10 बढ़ती है तो 110/100, और अगले साल दोबारा 10% कम हो जाती है तो 90/100, ठीक है।
अब इसको अपन सोल्व कर लेंगे। ये डबल जीरो कट गया, ठीक है, ये इससे कट गया, और इसको ये इनसे काट देंगे, ये इससे कट जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, 3 गुणा 11 गुणा 9 गुणा 11 गुणा 9 और डिवाइड बाई 100, ठीक है। इसको अपन सोल्व करेंगे तो करीब आएगा ये 2940.3, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2940, इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है अपने पास, दो उम्मीदवारों के चुनाव में जिस उम्मीदवार को 39% मत प्राप्त हुए वह 19,800 मतों से पराजित हुआ। कुल डाले गए मतों की संख्या क्या थी। मानना कुल मतों की संख्या थी 100 में 39% इसको प्राप्त हुए, एक को 39% प्राप्त हुए, तो दूसरे को कितने प्राप्त हुए, 61%। और 19,800 मतों से पराजित हुआ, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 61 माइनस 39, 22, ठीक है, मतलब 22% वोट। अब 22% किसके बराबर है, ये पराजित हुआ वो डिफरेंस है ना, 19,800 के बराबर है। 22 किसके प्रतिशत किसके बराबर है, 19,800, ठीक है। तो इसमें पूछा है कुल डाले गए मतों की संख्या क्या थी। अब देखो ये डायरेक्टली क्वेश्चन किया है अपने, कैसे फॉर्मूला से नहीं किया है। पहले अपने क्या किया, 100 मान लिए, 100 में से 39% जो पराजित हुआ, ठीक है, उसको मिले, और जीतने वाले को 61% मिले। तो इन दोनों को, जीतने वाले को पराजित होने वाले से कितने प्रतिशत ज्यादा वोट मिले, 22%। तो 22% की वैल्यू किसके बराबर है, 19,800 के बराबर है, ठीक है, 19,800 के बराबर। अब यदि 22 टोटल वो डिफरेंस था, उस वक्त टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, 100। अब जब 19,800 टोटल डिफरेंस होगा मतों में, मतलब जीतने वालों को 19,800 वोट ज्यादा मिलेंगे, तो उस वक्त पॉपुलेशन क्या होगी जी, 100/22 गुणा 19,800, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो अपन क्या आएगा, 11×2 = 22, 11×11 11×8 = 88, 1800, और ये कर देंगे 900, तो ये आ जाएगा अपने पर 9,000, 9,000 नहीं 90,000, तो ये इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है अपने पास, दो संख्या तीसरी संख्या से 20% तथा 32% कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। मान लो तीसरी संख्या है, तीसरी संख्या 100 मान लेते हैं अपन, पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 20% कम, 20% कम 80, ये पहली संख्या होगी। दूसरी संख्या क्या होगी, 32% कम, ये दूसरी, ये कितनी हो जाएगी, 68। अब इन दोनों में पूछा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, दूसरी संख्या ये और इसका कितना प्रतिशत है, प्रतिशत में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 68 डिवाइड बाई 80 गुणा 100, हाँ ये इसे काट देंगे, 2×4 = 8 और 2×5 = 10, ये कर देंगे 4×1 = 4 और 17, 17×5 = 85, तो इसका क्या हो जाएगा, 85। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 20% तथा व्यय 10% बढ़ता है, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि है। तो इसको अपन क्या करते हैं, माना व्यक्ति की आय मान लेते हैं अपन, माना आय है कितनी, 100 रुपए, खर्च कितना करता है, खर्च हुआ 75, तो बचत कितनी हुई, 25। यदि आय में 20% की वृद्धि कर दूं मैं, 20% वृद्धि, नई आय क्या हो जाएगी, 120, तथा व्यय 10% बढ़ता है, खर्च भी 10% उसका बढ़ जाता है, मतलब इसका 10% बढ़ जाता है, ठीक है, व्यय 10% बढ़ता है, तो इसका 10% बढ़ेगा तो क्या आएगा, मतलब 75 का 10% व्यय, पहले 75 था, इसका 10% बढ़ जाता है, तो 75 गुणा 110 डिवाइड बाई 100, ये क्या हो जाएगा, 82.5,
अब नया व्यय कितना है, 82.5, पहले वाला 75 था। ठीक है, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि कितनी है। ठीक है, अब बचत क्या होगी, नई आय 120 है, 120, नया व्यय कितना है 82.5, बचत कितनी हुई 120 माइनस 82.5 कितनी 37.5, नई बचत कितनी 37.5। अब बचत प्रतिशत पूछा है कि बचत में वृद्धि कितनी प्रतिशत हुई, तो बचत प्रतिशत कितनी हुई, नई 37.5 है, पुरानी बचत 25 थी, तो डिफरेंस कितना हुआ, टोटल नई बचत, ये तो नई बचत है, और डिफरेंस कितना हुआ 37.5 माइनस 25, मतलब 12.5 बचत उसकी बढ़ गई। ठीक है, और इसका प्रतिशत पूछा है, 12.5 डिवाइड बाई 25 और गुणा 100, ये हटाएंगे, एक जीरो लगा दिया, जीरो से जीरो काट देंगे। ठीक है, और इसको अपन सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, पंजो पंजो 25, 5 दूनी 10, और ये कर देंगे 5 दूनी 10 और 25। ठीक है, 25 दूनी 50, मतलब 50% उसकी बचत बढ़ गई। कितनी बढ़ेगी 50%। यदि एक विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं तथा विद्यालय में लड़कियों की कुल संख्या 460 है, तो विद्यालय में लड़कों की संख्या क्या है। अब देखो 60% विद्यार्थी लड़के, माना टोटल कितने विद्यार्थी हैं, अपन 100 मान लेते हैं, 100 विद्यार्थी टोटल है, 60% लड़के हैं, लड़के कितने हैं 60%, लड़के कितनी हो गई 100 माइनस 60, 40। ठीक है, 40 लड़कियां हो गई, और लड़कियों की संख्या दे रखी 460। अब देखो दो तरीके हैं यहाँ पे करने के, ये 40 लड़के हैं, उस वक्त लड़कियां 40 हैं, उस वक्त लड़कों की संख्या 60 है, लड़कियां 40 हैं तो लड़कों की संख्या कितनी है 60, और यदि लड़कियां 460 हैं तो लड़कों की संख्या, लड़के कितनी होगी 60/40 गुणा 460, जीरो से जीरो कट गया, और दो दिया 6, दो दूनी 4, ये इससे कट गया, दो दूनी 4, दो दिया 6, कितना हो जाएगा, तीन तिया 9 और तीन दूनी 6। ठीक है, 690, एक जीरो बचा, 690, ये 690 हो गया। अब इसका दूसरा मेथड क्या है, माना टोटल विद्यार्थी इसमें 100 माने अपन ने, 60% विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन है अपने पास 1000 ग्राम, एक किग्रा का कितना प्रतिशत है, ये ग्राम में है ये केजी में है, तो 1000 ग्राम, इसको भी किग्रा में बदल लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है अपने पास 1000 ग्राम और एक किग्रा का कितना प्रतिशत है, ये ग्राम में है ये किग्रा में, तो इसको किग्रा में बदलेंगे तो 1000 किग्रा हो जाएगा, मतलब ग्राम हो जाएगा। ये इसका प्रतिशत निकालना है, 100 इसका कितना प्रतिशत हो जाएगा, 100 डिवाइड बाई 1000 गुणा 100, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, कितना आएगा 10%। अनिल अपनी आय का 84% व्यय करके वह बाद में प्रतिमाह 24 रुपए बचाता है, उसकी मासिक आय क्या है, उसकी मान लेते हैं मासिक आय कितना है, माना मासिक आय कितनी है 100 रुपए मान लिए अपन, 84% व्यय कर देता है, तो बचत कितनी हो जाएगी, बचत कितनी हो जाएगी 16%। जब उसकी बचत बचत 16 है तो टोटल इनकम कितनी थी उसकी 100, जब बचत 1 है तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी 100/16। ठीक है, अब जब बचत 24 रुपए बचाता है, 24 बचाता है, तो इनकम कितनी हो जाएगी, आय 100/16 गुणा 24, 4 चौक 16 और 6 चौक 24, ये 25। ठीक है, इसको अपन 16, 25 छक है 30, 6 30,
3 6 दिन 12 और 15 150 क्या आ जाएगा 150। एक्स का 48% वाई के 80% के बराबर है, तब एक्स वाई क्या है, एक्स अनुपात वाई क्या है। एक्स का 48% किसके बराबर है, वाई के 80% के बराबर है। तो इसको ये भी लिख सकता हूं मैं, एक्स गुणा 48/100 परसेंटेज हटा लिया, वाई गुणा 80/100, ये इससे कट गया, एक्स बटे वाई, एक्स अनुपात वाई निकालना है तो एक्स ये भी हो सकता है, एक्स बटे वाई भी होता है। एक्स बटे वाई कितना हो जाएगा 80/48, इसको सोल्व करें तो क्या आ जाएगा, 4 का भाग देते हैं, 4 दूनी 8 20, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 12, 20/12, दोबारा 4 का दे देते हैं 5 और 5/3, तो कितना आ जाएगा 5/3, एक्स अनुपात वाई का अनुपात 5/3 ये। यदि किसी वर्त की त्रिज्या 6% की वृद्धि होती है तो वर्त के क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी। देखते हैं अपन वर्त का क्षेत्रफल कितना होता है। वर्त का क्षेत्रफल अपन ने पाई आर स्क्वायर पढ़ा है। आर कितनी बार बढ़ती है, आर 2 बार आ रही है ना, और आर 6% की वृद्धि होती है आर में, तो डायरेक्टली नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। ठीक है, माना पहले का क्षेत्रफल कितना है, पहले का क्षेत्रफल अपन मान लेते हैं 100 मान लेते हैं। ठीक है, और क्षेत्रफल ये होता है पाई आर स्क्वायर, तो नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पहले का 100, वृद्धि कितनी होती है 6%, तो 106/100 गुणा 106/100, क्योंकि आर 2 बार आ रहा है इसलिए अपन प्रतिवर्ष की तरह ही लेते हैं इसको, 106/100, ये कितना हो जाएगा, इसको अपन सोल्व करेंगे तो 112.36 डिवाइड बाई 100, ये कितना हो जाएगा 112.36। कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, पहले 100 मानी थी अपन ने, 100 में से कितनी हो गई ये, तो वृद्धि कितनी हुई, वृद्धि प्रतिशत में 112.36 माइनस 100, ये कितना आ जाएगा 12.36%, क्या इसका आंसर ये हो जाएगा। एक नगर की जनसंख्या वार्षिक 5% से बढ़ती है, यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या ये है 74,970 है, तो 2 वर्ष पूर्व उसकी जनसंख्या क्या थी। माना 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब प्रश्न में जैसे जैसे दे रखा है वैसे अपन कर लेते हैं। एक्स पहली साल कितनी बढ़ती है 5%, तो 105/100, अगले साल भी कितनी बढ़ती है 5%, तो 105/100, ये किसके बराबर है, आज की जो जनसंख्या है 74,970 के बराबर है। एक्स की वैल्यू अपन निकाल लेंगे यहाँ से 74,970, ये 100 इधर चला जाएगा, ये भी 100 इधर चला जाएगा, डिवाइड बाई 105 गुणा 105। ठीक है, और इसको अपन सोल्व करेंगे तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 68,000। सोल्व करके देख लेना, आंसर सही है, मैंने किया था अभी। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% व्यय करता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है तथा वह व्यय में 10% की वृद्धि करता है, उसकी बचत में वृद्धि क्या है। माना उसकी आय कितनी है, माना आय मान लेते हैं अपन 100 रुपए, व्यय कितना है उसका 80, अब बचत कितनी होगी 20 रुपए, नई आय कितनी हो जाएगी, क्योंकि नई आय में 20% की वृद्धि होती है, तो वृद्धि होती है तो कितनी हो जाएगी 100 गुणा 120 डिवाइड बाई 100, कितनी हो जाएगी 120। ठीक है, और तो नया व्यय कितना हो जाएगा, व्यय में 10% की वृद्धि करता है, मतलब पहले व्यय करता था 80% और इसमें 10% की वृद्धि कर देता है, तो नया व्यय कितना हो जाएगा 80 गुणा 10% की वृद्धि पे क्या आएगा 110/100,
कितना आ जाएगा? 88 रुपये। नया व्यय ये है, पुराना व्यय ये था। अब बचत कितनी है? नई बचत, नई इनकम तो ये है ना, 120। नया व्यय कितना है? 88। बचत कितनी हुई? 120 माइनस 88, 32। 32 की बचत हुई। देखो पहले बचत हो रही थी 20 रुपए, अब बचत हो रही है 32 रुपए। वृद्धि कितनी हुई? 32 माइनस 20 कितनी? 12। वृद्धि परसेंटेज में पूछ रहा है, वृद्धि इन प्रतिशत 12। किसके ऊपर? 20%, 20 के ऊपर। पहले पुरानी 20 थी ना, तो इसके ऊपर 20 के ऊपर निकालेंगे अपन। प्रतिशत में निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 0, 2×6 = 12। कितने प्रतिशत? 60%। 60% की उसकी बचत बढ़ गई। एक व्यक्ति के वेतन में मूल वेतन की 20% वृद्धि कर दी गई, लेकिन वेतन वृद्धि के बाद भी उसे वेतन की उतनी ही राशि प्राप्त होती है। उसे अपने वेतन की कितनी राशि प्राप्त नहीं हुई? अब देखो इसमें करते थे, माना उसका मूल वेतन कितना था? माना मूल वेतन 100 मान लेते हैं। 20% की वृद्धि करने पर उसका वेतन कितना हो जाता है? 120। ठीक है। और 120 वृद्धि हो जाती है, और उसको अब भी कितना वेतन मिल रहा है? मिलने वाला वेतन, मतलब वृद्धि के बाद भी उसको जो वेतन मिला है वो कितना है? 100 रुपए। क्योंकि बाद भी उसे उतनी ही राशि मिलती है, ये उतनी ही राशि मिलती है, तो 100 रुपए। कमी कितना वेतन कम मिला? उसकी नई वेतन तो ये हो गया था, लेकिन मिला उसको 100 है, तो 20 रुपए कम मिला। ठीक है। अब 20% में निकालेंगे तो अपने वेतन का कितना प्रतिशत प्राप्त नहीं हुई? वेतन प्रतिशत 20 किसका? नए वेतन का निकालेंगे, 120 का। 120 गुणा 100, ये कितना हो जाएगा? 0 से 0, 200/12। ठीक है। इसको अपन सोल्व करेंगे तो 50/3%, ये आ जाएगा आंसर। एक तार को दो टुकड़ों में काटा जाता है। बड़ा टुकड़ा तार, दो टुकड़ों में काटा जाता है। बड़ा टुकड़ा तार की लंबाई का 60% है। माना एक तार की टोटल लंबाई कितनी है? 100। बड़ा टुकड़ा कितना है? 60, उसका 60% है। तो छोटा टुकड़ा कितना होगा? 40। अब ये कह रहा है कि बड़ा टुकड़ा छोटे टुकड़े से कितना प्रतिशत लंबा है। अब देखो इसकी डिफरेंस कितना है, इन दोनों की लंबाई में डिफरेंस कितना है? 20 का, 20 का डिफरेंस है। तो ये बड़ा टुकड़ा इससे कितना लंबा है? 20 लंबा है। तो प्रतिशत में कितना लंबा होगा? क्योंकि सभी अपने प्रतिशत में मांगे, तो 20% लंबा है। ये हुआ इसका आंसर। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% व्यय करता है और उसी आय का 20% बढ़ जाती है, तो वह व्यय में 10% की वृद्धि करता है, उसकी बचत में वृद्धि क्या होगी? इस टाइप का अपन ने क्वेश्चन किया है पहले, और इसको भी करके एक बार देख लेना, इसका भी आंसर वो आएगा 60%। ठीक है, करके देख लेना, सेम आंसर आएगा, पहले क्वेश्चन किया अपन इस टाइप का। यदि कि एक आयत की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि हो, तब आयत के क्षेत्रफल में वृद्धि क्या होगी? ये डायरेक्टली है, एक फॉर्मूले से करते हैं अपन, जो पहले भी किया है। 120 डिवाइड बाई 2 गुणा 120 डिवाइड बाई 100। क्योंकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा होता है, तो 2 बार वृद्धि होती है, तो ये 2 बार आ गया। ठीक है, ये वैल्यू 2 बार लिख लेते हैं अपन। और ये कितना आ जाएगा? इसको सोल्व करेंगे तो 144। ठीक है। आयत के क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई? पहले 100 मानी थी, 144 है ये बाद में। वृद्धि कितनी हुई? 44%। ये 44। किसी नियत संख्या का 21% 28 है। माना वह नियत संख्या x है। x का 21%, 21/100 कितना है? 28 है। ठीक है। उस संख्या का 15% है। पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन। 28 गुणा 100 डिवाइड बाई 21। ठीक है, इसका 15%, इसका 15% निकालेंगे, ये हो जाएगा। 15% निकालना है तो 15/100 कर देंगे, ये इससे कट गया। 7×21, नहीं 3 से कर देंगे तो 7×21, और ये 5 दिए 15,
7 चौक 28, 5 चौक 20, कितना हो जाएगा 20। इसका आंसर हो जाएगा 15%। उस संख्या का 15% मतलब एक्स क्या, एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाली, उसका 15% 20 है, निकाल के देख लेना, यही आंसर आएगा इसका। अगला क्वेश्चन, जब एक मोटरसाइकिल का मूल्य 15% बढ़ गया तो उसकी बिक्री 15% गिर गई, धनराशि की प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा। अब देखो, माना मोटरसाइकिल का पुराना मूल्य क्या है, माना पुराना मूल्य कितना है 100 रुपए, ठीक है, और उसकी बिक्री कितनी है, बिक्री भी अपन मान लेते हैं, बिक्री भी 100 रुपए, ठीक है, तो कुल आय कितनी होगी पुराने के हिसाब से, 100 गुणा 100, ये कुल आय मतलब 10,000 रुपए अपने को कुल मिले। अब क्या होता है कि एक मोटरसाइकिल का मूल्य 15% बढ़ गया, मूल्य बढ़ गया, नया मूल्य क्या है 115, और बिक्री कितनी हो गई, कम हो गई, नई बिक्री क्या है 85, तो कुल आय कितनी हो गई 115 गुणा 85, ये कितना आ जाएगा 9,775, ठीक है। अब देखो, पहले उसको 10,000 मिल रहे थे, अब उसको 9,775 है, उसको घाटा हुआ या लाभ हुआ, घाटा हुआ ना, तो हानि कितने प्रतिशत हानि हुई, 10,000 माइनस 9,775, ये आएगा तो कितना आएगा 225, ठीक है। अब ये प्रतिशत में निकालेंगे अपन, किसका 10,000 का प्रतिशत, 225 डिवाइड बाई 10,000 गुणा 100, ये इससे काट दिया, हाँ 25 चौक 100, 25 नंबर 225, नहीं, ये आ गया, इसको ऐसे सोल्व करते हैं, ठीक है, 225 डिवाइड बाई 10,000 गुणा 100, तो इसको अपन सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये इससे काट दिया, और ये दो बिंदु निकालेंगे 2.25, ठीक है, 2.25% घटती है, कमी, परसेंट कमी आ जाएगी, हानि हुई, ठीक है, कितनी 2.25 की। तो आज की क्लास अपन यही खत्म करते हैं, और अगली क्लास में अपन नया टॉपिक लेके आएंगे। धन्यवाद।